सभी श्रोता पाठक इस सूत्र की ग्रंथ प्रति अपने साथ रखें। जीवन नश्वर है, भावनाएं नश्वर हैं, यह शरीर नश्वर है, संबंध नश्वर है। जब मृत्यु होती है परिवार में किसी की, तो आंसू इन चार अनित्य को धो डालती है। सामाजिक औपचारिकताएं और कर्मकांड इन चार असत्य को मिटाती हैं। समय प्रत्येक स्मृति को मिटाकर नए संबंध, नई भावनाएं और जीवन नश्वर नहीं है, यह भ्रम फिर उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार इस भ्रम जाल में फिर बंध जाते हैं। सत्य देखकर भी असत्य को सत्य मानकर अपना पूरा जीवन अर्थहीन गंवा देते हैं। यही अर्थहीनता दुख है। दुख का अर्थ पीड़ा नहीं है। दुख का अर्थ है असत्य को सत्य जानना, जीवन को नित्य मानना, भावनाओं को सत्य जानना, शरीर को अमर मानना और संबंधों को वास्तविक मानना। मृत्यु के पश्चात हमारे संबंधियों के सारे संबंध, सारी भावनाएं नई हो जाती हैं। हम मात्र स्मृति में कुछ काल के लिए शेष रहते हैं, वह स्मृति भी मिट जाती है। अतः यह सोचना कि मेरे बिना यह परिवार, यह संबंध, यह संसार नहीं चल पाएगा, यह सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को समझना अनित्य को समझना है, और इस अनित्य की समझ ही प्रज्ञा पारमिता की अर्हता है। थमचे केतपी युमला छाक्सालो, सर्व प्राणियों की जननी को नमन। जब भी सूत्र लिखे जाते हैं, दार्शनिक अपने शब्दों को किसी अवधारणा को समर्पित करते हैं। जब कोई किसी के सामने नतमस्तक होकर कुछ कहता है, तो वह असत्य नहीं कहता। इस सूत्र में सर्व प्राणियों की जननी के लिए समर्पण है। प्राणी का अर्थ मात्र शरीरधारी ही नहीं है। सभी विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, कल्पनाएं, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सभी जानकारियां प्राणी हैं। इस संसार में जीवन रहित कुछ भी नहीं है। विचार और शब्द भी प्राणी हैं। सूक्ष्मतम स्तर पर उनका भी अपना अस्तित्व है। अतः सर्व प्राणी जननी को नमन का अर्थ है संसार के सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति से लेकर स्थूल अभिव्यक्ति के प्रति सत्यनिष्ठ होकर सत्य कहना। दिखे दागी थ्वेपा चिकना चमदंदे जबमो न भशे चावाई तिंगे जिंदा शेने। ऐसा मैंने सुना है। भगवान गंभीर अवभास नामक समाधि में लीन थे। बुद्ध को भगवान कहा जाता है क्योंकि उनमें कोई क्लेश नहीं, कोई भावना संबंध नहीं, कोई छल कपट नहीं। गंभीर अवभास नामक समाधि में लीन थे, जागृत थे। गंभीर अवभास, गंभीर का अर्थ है गहन, गहरा, अथाह। अवभास का अर्थ शुद्ध रूप से प्रकाश से नाले, प्रकाश का स्रोत होता है। परंतु अवभास का यहाँ अर्थ है जब स्रोत और प्रकाश में अंतर ना हो। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में इस शब्द को सदा प्रयोग में लाया गया है। गंभीर अवभास का अर्थ यह नहीं कि बुद्ध की काया सचमुच चमक रही थी। इसका अर्थ यह है कि उनमें कोई दोष नहीं था। एक हीरे के समान वे शुद्ध थे। जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं, तुलना करते हैं, यही तुलना सुख और दुख को जन्म देती है। समाधि का अर्थ है जिनकी दृष्टि में सुख और दुख ही ना हो, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। सभी चराचर अपने से भिन्न नहीं। चमदंदे गेलुई खब चाकुत फूपुई रीला गेलोंग ngatong samgi गेदू छेपुदांग थप चिक तुशुते। भगवान राजगृह की गृहकुटी पर्वत पर 5,000 भिक्षुओं के महासंग में विराजे थे। प्रज्ञा पारमिता सूत्र को सुनने वाले कौन कौन उपस्थित थे और उनकी योग्यताएं क्या क्या थी,
यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अतः प्रज्ञा पारमिता को समझने के लिए वर्णित योग्यताएं आवश्यक हैं। बिना इन योग्यताओं के प्रज्ञा पारमिता को कोई समझ पाए यह संभव नहीं है। इसलिए इस सूत्र का जाप किया जाता रहा है, ताकि किसी न किसी तक यह सूत्र पहुंचे और समझ पाए। जाप करना, पूजा पाठ करना और कर्मकांड करना एक संदेशवाहक के कर्तव्य से अधिक कुछ भी नहीं है। थमचिक्यां टाचोंपा साकपा सतपा न्युन्मुपा मेपा सर्व अरहत आश्रव क्षीण क्लेश रहित। उस महासंघ में जो इस सूत्र को सुन रहे थे, वे अरहत थे। अरहत जिन्होंने अपने सारे शत्रु लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को नष्ट कर दिए हों। आश्रव क्षीण जिनके मन में अब कोई हेतु लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि के लिए कोई कारण जन्म ना लेते हों, ऐसे व्यक्ति के मन में कोई क्लेश, राग, द्वेष और विराग उठते नहीं हैं। Pangdo Girpa Sim Shinto Nampatolwa Changsheva साक्षी चित्त विमुक्त कुशल सजग। साक्षी का अर्थ है जो है उसके प्रति सत्यनिष्ठ। जब भी हम किसी वस्तु या विचार को देखते हैं, हमारे पूर्वाग्रह बीच में आ जाते हैं। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, हमारी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। जब हम किसी को सुनते हैं, हमारे विचार बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार किसी विषय को ना हम देख पाते हैं, ना हम छू पाते हैं, ना स्वाद ले पाते हैं, ना सूंघ पाते हैं। अतः यह साक्षी होना नहीं है। जब भी हमारे ज्ञानेंद्रियों के मध्य हमारे पूर्वाग्रह न आए, तब हम साक्षी भाव में होते हैं। जब तक विचार हैं, तब तक मन होता है। मन की पारदर्शिता चित्त को परिभाषित करता है। चित्त भी सूक्ष्म पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। अतः जो पूर्णतया पूर्वाग्रह से मुक्त है, वही सजग है, वही जागृत है। पूर्वाग्रह सूक्ष्म स्वप्न होता है। जो स्वप्न देखता है, वो नींद में होता है। नींद में, स्वप्न में, पूर्वाग्रह में कोई ना जागृत होता है और ना ही विवेकशील। लंगपो छिंपो चावा चेपा चित्पा चेवा खुरपरवा महानाग कृतकृत्य कृतकरणीय अपहृत भार। महानाग वो विशाल हाथी जो पृथ्वी को स्थिर बनाए हो। पृथ्वी सहज है। एक पुष्प और विष के लिए कोई पक्षपात नहीं है। कृतकृत्य जीवन एक वर्तुल चक्र है। हम बारंबार इस जन्म मरण की चक्र में फंस जाते हैं। जो इस चक्र से निकल चुके हों या निकलने वाले हों, वे अपना कार्य कर चुके हैं। दोबारा वह कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वे इस चक्र में आएंगे ही नहीं। कृतकरणीय जीवन है तो अभिव्यक्ति भी है, समाज है तो अभिनय भी है, परिवार है तो भूमिका भी है, और संबंध है तो संवाद भी है। इनसे विमुख नहीं हुआ जा सकता। वायु के समान सहज होना सम्यक भूमिका है। वायु किसी के श्वास में या किसी सुगंध में या किसी वृक्ष से बंधा नहीं रहता। बंधन मुक्त भूमिका ही कृतकरणीय है। सभी शिक्षा, सभी जानकारियां, सभी ज्ञान, सभी शब्द, सभी विद्वता एक बोझ है। जो इन बोझ से मुक्त है, वही अपहृत बार है। रंगी धुन जे सुथोप्पा सित पर कुंतो ज्वरवा योंसो सत्पा अनुप्राप्त सौकार्थ परिक्षीण भव संयोजना। हमारा सारा ज्ञान दूसरों की विवेचना ही होती है। जो व्यर्थ है, बोझ है। जिन्हें अपना अर्थ मिल गया हो, वही अनुप्राप्त सौकार्थ है। ऐसे व्यक्ति संसार के संबंध और संयोग से फिर दोबारा नहीं जुड़ पाते। इसे परीक्षीण भव संयोजना कहते हैं। का यांगदक पैस्यम शिंतो नाम पर टलवी चंचुक सिंपा
सिंपा छिपोदं आज्ञा संप्रज्ञ चित्त विमुक्त बोधिसत्व महासत्व। बुद्ध के वचन को देशना कहा जाता है, जिसका सरल अर्थ है दिशा दिखाना। दिशा दिखाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि दिखाई गई दिशा की ओर ही चलो। यदि ऐसा है तो यह विवश करना है। विवश करना मंद बुद्धि बनाना है। बुद्ध की देशना का अर्थ है कि तुम नींद में हो, जाग जाओ। तुम ठहरे हुए हो, अब गतिमान हो जाओ। दिशा प्रत्येक के भिन्न होंगी, गति प्रत्येक की भिन्न होगी। जिन्होंने मन के तत्व को जान लिया हो, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। मन के तत्व हैं काम, क्रोध, मोह, राग, विराग, लोभ, वैमनस्य, अहंकार, आडंबर, पाखंड आदि। मन के तत्व को जानना भी एक अहंकार है। अतः जो इस अहंकार से भी मुक्त हो गया हो कि मैं ये जानता हूं, उसे महासत्व कहा जाता है। फकपा चंद्रेसी वांगचुकदांग राबजुरदांग आर्य अवलोकितेश्वर सुभूति। इन योग्य भिक्षुओं के अतिरिक्त उस महासंघ में आर्य अवलोकितेश्वर और सुबूति भी थे। आर्य अवलोकितेश्वर कोई व्यक्ति या भिक्षु नहीं है। जब भी बुद्ध ने शुद्ध करुणा में देशनाएं दी हैं, बुद्ध के उस भाव को आर्य अवलोकितेश्वर कहा जाता है। दया और करुणा में भेद है। दया स्वार्थ होता है, मैंने किसी की सहायता की, यह भाव स्वार्थ है, क्योंकि दूसरे के होने का भाव मन में होता है। मैं उस दूसरे से समर्थ हूं, श्रेष्ठ हूं का भाव, अहंकार शेष रहता है। इसलिए दया पाप है, क्योंकि इससे अहंकार की वृद्धि होती है। करुणा का अर्थ है कोई दूसरा नहीं। जैसे हम अपने शरीर के किसी अंग का उपचार कर रहे होते हैं, तो कोई स्वार्थ या अहंकार उत्पन्न नहीं होता है कि मैंने इस अंग का उपचार किया। इसलिए करुणा का अर्थ है इस संसार में सभी अज्ञानी, सभी दुखी मुझसे भिन्न नहीं हैं। इनका उपचार ही मेरा स्वास्थ्य है। जैसे किसी अंग के अस्वस्थ होने पर पीड़ा होती है, उसी प्रकार किसी को अज्ञान में देखकर पीड़ा होती है। आर्य अवलोकितेश्वर के हजार हाथ, हजार आंखों का अर्थ यही है कि सभी रोगी के उपचार के लिए सदैव तत्पर, सदैव जागृत रहना। सुबुद्धि एक प्रबुद्ध भिक्षु हैं जो संघ में प्रश्न पूछते हैं। कुंगा बोला सोकपी लादा मिला सोकपी समचिन थाये पे आनंद आदि देव, मनुष्य आदि अनंत प्राणी उस संघ में जहां प्रज्ञा पारमिता पर देशना हो रही है, वहां आनंद भी थे, देव भी थे। देव का अर्थ यह नहीं है कि कोई पारलौकिक प्राणी वहां अवतरित हुए। जिनके मन में शत्रुता ना हो, लोभ ना हो और सत्कार्य करते हों, परंतु सत्कार्य करने का अहंकार अभी भी शेष हो, उसे देव या देवी कहा जाता है। उस समय वहां मनुष्य भी थे। मनुष्य का अर्थ है वे श्रोता जो अभी मन के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। वे प्रज्ञा पारमिता को सरलता से समझ नहीं सकते, परंतु स्मरण रख सकते हैं। आकाश के समान जब करुणा सर्वव्यापक हो, तो समस्त चराचर उस करुणा को स्वीकार करते हैं। यह अनंत जीव है, यह अनंत प्राणी है। Chomdende de yin shikpa ta jompa yangdakpa zokpi sangye shakya tupe hozer chewa tokchu zishi ट्रैवल गिरतो। भगवान तथागत अरहत विशुद्ध संबुद्ध शाक्य मुनि से 60 लाख किरण उद्दीप्त हुए। बुद्ध की करुणा भाव एक सूर्य के समान पक्षपात रहित हैं, सबके लिए समान हैं। उनके प्रत्येक भाव व शत प्रकाश के समान स्पष्ट हैं। ऐसे अलंकारिक शब्दों से एक काल्पनिक चरित्र बन जाता है कि बुद्ध हमसे अलग थे और हम बुद्ध से बहुत दूर व अलग हैं।
इन कल्पनाओं ने अंधविश्वासों को जन्म दिया है, जिससे देशनाएँ कर्मकांड बनते गए। प्रत्येक प्राणी बुद्ध बन सकता है, परंतु मनुष्य शरीर सबसे सरलतम माध्यम है। अतः इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवाएँ। आज इतना ही।